जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले चल रहा हूँ जहाँ से मुझे अनोखा और विचित्र मंत्र की प्राप्ति हुई और मेरे मित्र के दादा गुरु को। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की ओर ले चलता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए सीधा हम आप सभी लोगों को टॉपिक पर आता हूँ। आज हम आप लोगों को बता रहा हूँ, यह मंत्र ऐसा मंत्र है जो आप किसी भी प्रकार की सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। हर प्रकार से आप सुरक्षा में आ सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, शमशान में हो, मशान में हो, कहीं भी शत्रु बाधा में या किसी भी प्रकार की दंगल या कहीं भी आप फंस गए हैं। अगर एक बार यह मंत्र का स्मरण करके अपने शरीर में फूंक मार लेते हैं तो हर प्रकार की आपकी सुरक्षा मिलेगी, कैसा भी किसी भी प्रकार की क्यों ना ही प्रॉब्लम हो। आज हम ऐसे ही रोचक मंत्र के बारे में जिक्र करूंगा जो मुझे बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही कठिनाई से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ। यह मंत्र मेरे मित्र के दादा गुरु से प्राप्त हुआ और मैं आप सभी लोगों के उनके बारे में बताऊंगा कि उनको यह मंत्र कैसे प्राप्त हुआ था। आज हम ऐसी रहस्यमयी दुनिया में आप सभी लोगों को ले चलूँगा कि मेरे मित्र के दादा गुरु ने जो अपने जीवन शैली में घटी हुई घटना को बताया था। आज वही मंत्र मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। आज ये मंत्र एक बार अपने जीवन में ज़रूर आप सभी लोग आवश्यक उतारें, क्योंकि ये आपको हर क्षेत्र, हर जगह आपको काम आने वाला है। कहीं भी आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, चाहे वो किसी ऑफिस में हो या किसी कार्यालय में हो या किसी फैक्ट्री में हो या कहीं शमशान में या मसान में, कहीं भी आप फंस गए हैं। अगर एक बार यह मंत्र आप पढ़कर अपने शरीर में फूंक मार लेते हैं तो आपकी हर प्रॉब्लम स्वतः सॉल्व हो जाएगी, हर प्रकार की आपकी सुरक्षा मिलेगी। अब हम आप सभी लोगों को उस अपने मित्र के दादा जी के बारे में बता रहा हूँ, उनकी जीवन से घटना घटने वाली, जिस प्रकार उनको ये मंत्र मिला। एक समय की बात थी, दादाजी अपने सारे व्यवस्था के साथ में, क्योंकि उस समय वाहन नहीं थे, इसलिए वो अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। मामा के यहाँ जाने के लिए थोड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। उस बीच में एक घना जंगल पड़ता था जिसमें रात्रि भी हो जाती थी। दादाजी मामा के घर की ओर रवाना हुए। चलते चलते काफ़ी रात्रि हो गई और इसलिए उनको बीच में ही रुकना पड़ा, लेकिन रुकने पर वहाँ जानवरों का खतरा बहुत महसूस हो रहा था, इसलिए वो चलते गए। फिर एक बीच घने जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ कई तरह से आवाज़ें आना चालू हुई, जिससे कि दादाजी थोड़ा डरे, पर उनको काफ़ी चीज़ें उनको मिली थी, उनको गॉड गिफ्ट थी। ऐसा बोलते थे कि उनको माताजी स्वयं आशीर्वाद दिए था, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे थे बगैर डरे। लेकिन इतनी डरावनी आवाज़ आने लगी जानवरों की, पक्षियों की, चिड़ियों की चहकने की, कि वो अपने आप को डर के मारे अब संभाल नहीं पा रहे थे। अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद में उनको अजीब अजीब उनके साथ घटनाएं होने लगी। फिर क्या, फिर वो वहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गए, थम से गए, क्योंकि वहाँ देख रहे थे इतना भयानक मंजर था कि कुछ समझ में नहीं उनको आ रहा था। काफ़ी लोग उनकी तरफ चले आ रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था इतने घने जंगल में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, अभी तक तो कोई नहीं था। फिर अचानक ये सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं और ढोल बाजा मजीरा के साथ। देखते देखते वो आवाज़ एकदम बिल्कुल तेज़ होती गई और उनके पास बिल्कुल आते गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बिल्कुल करीब आ गए, उसके बाद अचानक वो अदृश्य हो गए। फिर क्या था, दादाजी बिल्कुल असहने गए, वो बिल्कुल अपने आप को असहाय गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूं तो करूं क्या। धीरे धीरे फिर उनको अपने आप पर हिम्मत जुटाए और फिर आगे गए। आगे देखते हैं कि एक ऐसी मंजर दृश्य था कि उनको
ये देखकर बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। क्योंकि वहाँ एक औरत इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी जवान, बिल्कुल 16 साल की, और वो नाच रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल में एक अकेली लड़की, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो धीरे धीरे थोड़े हटकर जाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत बिल्कुल उनके सामने आ जाती। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसा सब होते रहा। फिर वो लड़की अदृश्य हो गई। फिर तो दादाजी बिल्कुल असहाय गए, बिल्कुल सहम से गए, क्योंकि उनको अब तो बिल्कुल डर सा महसूस होने लगा था। लेकिन फिर भी उनकी थोड़ी सी माताजी की कृपा थी, इसलिए वो अपने आप को संभाल रहे थे, उनको बार बार स्मरण करके। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि बीच रास्ते में बिल्कुल उनके आगे एक अजीब सा मंजर, बिल्कुल उसके सर ही नहीं थे। वो आदमी उनके पास आते चले आ रहा था, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या, क्योंकि उसके सर ही नहीं था। और वो उनके पास आकर खड़ा हो गया और अब वो आवाज आ रही थी, और उसके मुख भी नहीं था और आवाज आ रही थी, क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा है यहाँ। दादाजी बिल्कुल सहम गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने माताजी को बार बार याद कर रहे थे। अचानक वो भी अदृश्य हो गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात इतनी घनी हो गई, बिल्कुल मध्य रात्रि की बात थी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। अचानक वो देख रहे थे कि काफी लोग पात में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और एक बंदा उसमें से एक शख्स आया और दादाजी को बुलाया कि आ जाओ, बैठ जाओ। अब दादाजी करें तो करें क्या, उनको मजबूरन उस पात में बैठना पड़ा। पात में बैठने के बाद अनेक प्रकार के व्यंजन आने लगे, और वहाँ अजीब अजीब नाच गाने हो रहे थे, अजीब अजीब दृश्य हो रहे थे। सभी लोग खा रहे थे, पी रहे थे और नाच रहे थे। अनेक प्रकार की अजीब अजीब जो दुर्लभ मिठाइयाँ दादाजी के पास आकर परोसी गई, और दादाजी अब तो करें क्या। दादाजी उसको मिठाई को खाने के लिए बोल रहे थे। सभी दादाजी सोच रहे थे पता नहीं क्या है, कैसे इसको खाएं। लेकिन दादाजी खाने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं खाऊं, नहीं तो इन लोगों को शक हो जाएगा, क्योंकि किसी की खोपड़ी उल्टी थी, किसी की खोपड़ी सीधी थी। दादाजी बहुत होशियार थे। वो अपने मुख पर अंगोछा लपेट कर रखे ताकि उनको चेहरा कोई देख ना पाए। फिर दादाजी चुपके मिठाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें खाना चालू किए। दादाजी को बड़े मज़े आ रहे थे, क्योंकि वो मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट थी। अचानक वहाँ मांस का टुकड़ा भी परोसा गया। दादाजी अब तो अचंभित हुए, क्योंकि वो मानो के मांस थे, और दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था ये हाथ मानो के आए कहाँ से। फिर दादाजी उसको चोरी से अपने कपड़े में लपेट कर रख लिया, किसी ने नहीं देख पाया। फिर थोड़ी देर बाद ये सब घटना होने के बाद में उसमें जो मेन सरदार था वो सारी घटनाएं को देख रहा था। जब सारे नाच गाने होने के बाद में सभी लोग चले गए, तो वो सरदार दादाजी को बुलाया और बोला, तुम यहाँ कैसे, मानो तुम यहाँ कैसे। तो दादाजी ने अपनी वृत्तांत बताई, मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा था, अचानक मेरे साथ ये सारी घटनाएं होने लगी, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। धीरे धीरे दादाजी अब थोड़ा सा उनको दिल में सुकून मिला, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब ये मेरे कुछ सहायता करेंगे। इसलिए दादाजी खुश हुए, क्योंकि उनको संतुष्टि मिल गई थी कि अब ये मेरे को कोई मदद करेगा। लेकिन वो बंदा उसने कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें जाने का रास्ता और मुक्त कर दूंगा यहाँ से।
नहीं तो यहाँ सारे मैं अभी बुला दूंगा और ये सब तुम्हें खा लेंगे, ये जानकर कि तुम मानो हो। यह सुनते ही दादाजी बोले, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। तो वो बंदा ने कहा, वो सामान जो वहाँ देखो पड़ा है उसे तुम लाकर मुझे दे दो, मगर एक शर्त है, वो सामान तुम्हें बगैर टच करके, हाथ से स्पर्श करके लाना है और उसमें तुम्हें थोड़ा सा खतरा भी रहेगा। दादाजी तो सोच समझ में पड़ गए कि यह सामान बहुत आसानी से लाया जा सकता है, पर ये खुद क्यों नहीं ला रहा है। तो दादाजी ने पूछा, तुम इसे खुद क्यों नहीं ला रहे हो? तो वो सरदार बोला, ये मैं कर पाता तो तुम्हें क्यों कहता, मैंने जितना कहा है उतना कर दो। फिर दादाजी बड़े होशियारी के साथ गए, वो सामान एक लकड़ी की मदद से उठाकर उस आदमी को, उस सरदार को दिया। फिर सरदार उस रहस्य का पर्दाफाश किया कि वो केवल मानव के ही द्वारा लाया जा सकता है और मैं एक रहस्यमयी आदमी हूँ, मैं एक रहस्यमयी जीव हूँ जिसमें मैं इसको नहीं ला सकता। आज मैं उस रहस्य से मुक्त हुआ, क्योंकि मुझे श्राप मिला था कि मैं जब तक कोई आदमी मुझे ये लाकर नहीं देता तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसलिए क्योंकि एक तांत्रिक मुझे इसमें कैद कर दिया था, क्योंकि मैं इधर से काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन आज तुमने ये मेरा कार्यशैली कर दिया है। आज के बाद मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। आज आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि आप अगर ऐसी कभी दोबारा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पड़ जाते हो तो ये मंत्र एक बार पढ़ने के बाद आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, हर प्रकार की आपकी मदद मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे तरफ चारों तरफ सुरक्षा कवच का घेरा लग गया है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और ये मंत्र स्वयं सिद्ध रहेगा। आपको इसमें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको मुझे मुक्त करने के लिए ये मंत्र आपको दे रहा हूँ, जो मुझे यक्ष से मिला था, जो मैं आपको प्रदान करता हूँ। और ध्यान रखना, ये मंत्र आपको एक बार ही करना है, एक बार ही करने के बाद आपको स्वतः आपको सुरक्षा कवच मिल जाएगा, दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये सामान लो, ये सामान आप हमेशा अपने पास संभाल के रखना, ये तुम्हारी हर तरह से काम आएगा। फिर क्या, दादाजी ने सामान तुरंत लिया और उस मंत्र के बारे में भी तुरंत याद कर लिया। दादाजी एक ही बार में याद कर लिया इतना बड़ा मंत्र। मैं आप सभी लोगों को वो मंत्र बता दे रहा हूँ अभी लास्ट में, तब तक आगे की बातें आपको बता दे रहा हूँ। दादाजी फिर वहाँ से निकलने के बाद में उनको रास्ता मिल गया और सारी चीज़ें वहाँ से लुप्त हो गई। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। तो ये थी दादाजी की अजीब और गरीब रहस्यमयी दुनिया की ये मंत्र जो उनको प्राप्त हुआ था, जहाँ से वो मंत्र आज हम आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बहुत ही परिश्रम से मेरे दादा गुरु जी को मिला था। आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज़ बड़ी ही कठिनाई से मिलती है और जो चीज़ कठिनाई से मिलती है वो बिल्कुल सही होता है और आपको हर वक्त हर पग पग पर साथ देता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो टिकती नहीं है और जो चीज़ कठिनाई से मिलती है वो काफ़ी दिनों तक टिकती है। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा ये मंत्र दुर्लभ जो मेरे मित्र के दादा जी से प्राप्त हुआ है वो आप सभी लोगों को बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मंत्र अपने जीवन में एक बार ज़रूर उतारें और इसमें आपको कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बस केवल इसको कंठस्थ कर लो और ये मंत्र स्वतः सिद्ध है और आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। ये मंत्र मेरे दादा गुरुजी ने अपने नाती को दिया था, उसके बाद ये मुझे मिला है बहुत ही मुश्किल से और उन्होंने किसी को नहीं दिया। आज हम जन कल्याण हेतु ये देखते हुए कि लोग
अनेक प्रकार की गलत विधियां और गलत प्रयोग दे रहे हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों के बीच में जन कल्याण हेतु ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही रहस्यमयी मंत्र आप सभी लोगों के बीच में प्रदान कर रहा हूँ। कृपया इसको जरूर आप सभी लोग अपने जीवन में कंठस्थ करें और उतारें और हर क्षेत्र में हर प्रकार की मदद में उपयोग लें। मंत्र। बाएं चौकी नार सिंह की, दाहिने भुजा वीर हनुमान, पीछे चौकी है भैरव की, आगे खड़ी शारदा माए, ऊपर चौकी है नारायण की, जकरे बिचोम पिंड हमार, एतनम केहू दांव लगावे रक्षा करे डिवहारिन आए, दुहाई बजरंग बली की, दुहाई कामरू कमच्छा की। मंत्र एक बार दोबारा हम आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान दीजिए। बाएं चौकी नार सिंह की, दाहिने भुजा वीर हनुमान, पीछे चौकी है भैरव की, आगे खड़ी शारदा माए, ऊपर चौकी है नारायण की, जकरे बिचोम पिंड हमार, एतनम केहू दांव लगावे रक्षा करे डिवहारिन आए। यह मंत्र बहुत ही मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है और बहुत ही मुश्किल से मेरे मित्र के दादा गुरु को मिला था। इसलिए उनके रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आप सभी लोगों को अवगत ही करा दिया। जो चीज़ कठिनाई से मिलती है वो लंबी चलती है और जो आसानी से मिल जाती है वो तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी कठिनाइयों से प्राप्त हुई है और स्वयं यक्ष द्वारा। इसलिए एक बार ये ज़रूर आप सभी लोग अपने जीवन में कंठस्थ करें और अपने जीवन में उतारें। आप सभी लोगों को ज़रूर लाभ होगा और इन इधर उधर के चक्कर में ना भटकें। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर आप सभी लोगों को तरह तरह की रोचक रहस्यमयी मंत्र प्रदान करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हमारा मार्गदर्शन लें तभी कोई भी प्रयोग करें, अन्यथा नहीं, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को रिस्क भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ पीताम्बरा।